दोस्तों, अगर हम इस दुनिया में हुए आविष्कारों की एक लिस्ट बनाएं, तो उसमें चॉकलेट का नंबर सबसे पहले आएगा, क्योंकि चॉकलेट ही एक ऐसी चीज है जिसे बूढ़े, बच्चे, जवान हर कोई खाता है और कोई भी चॉकलेट खाने से मना नहीं कर सकता। अब बात अगर चॉकलेट की ही है तो उसमें कैडबरी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी चॉकलेट कंपनी ने चॉकलेट को एक असली अस्तित्व दिया है। तभी तो आज बच्चे चॉकलेट से पहले डेयरी मिल्क बोलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि कैडबरी कंपनी आज से 200 साल पहले यानी कि 1824 में जॉन कैडबरी ने यूके के बर्मिंघम शहर में खोली थी और अपने शुरुआती दौर में यह कंपनी सिर्फ कॉफी ही बेचा करती थी। लेकिन जैसे जैसे इस कंपनी का प्रॉफिट होता गया, वैसे ही यह चॉकलेट्स भी बनाने लगी। तो चलिए जानते हैं फैक्ट्री में कैसे बनता है चॉकलेट। चॉकलेट बनाने की शुरुआत सबसे पहले होती है कोको बीन्स से। जैसे कि हम सबको पता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट कोको बीन्स घाना देश में उगता है, जहां से कैडबरी कोको बीन्स खरीदता है। घाना में कोको बीन्स की खेती करने वाले सबसे अच्छे और बेस्ट क्वालिटी के कोको पोट्स चुनते हैं और फिर जैसे मूंगफली को सेल्स से बाहर निकाला जाता है, ठीक वैसे ही कोको बीन्स को भी कोको पोट से बाहर निकाला जाता है और फिर उसके बाद इन्हें अच्छे से सुखाया जाता है ताकि कोको बीन्स का सारा मॉइस्चर सूख जाए। कोको बीन्स के सूख जाने के बाद इन बीन्स को यूनाइटेड किंगडम के कैडबरी फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिसके बाद फैक्ट्री में इन बीन्स को साफ किया जाता है और उनमें से कचरे को निकाला जाता है और फिर उसके बाद इन बीन्स को अच्छी तरह रोस्ट किया जाता है, जिसके बाद रोस्ट हुए कोको बीन्स को ग्राइंड करके उन्हें कोको पाउडर में बदल दिया जाता है। कोको पाउडर में बदल जाने के बाद उसमें फ्रेश मिल्क, क्रीम और बहुत सारी शुगर मिला दिया जाता है, क्योंकि कोको कड़वा होता है जिसे मीठा करने के लिए चीनी मिलाया जाता है। अब शुगर, मिल्क, क्रीम और कोको पाउडर के इस मिक्सचर को तब तक मिलाया जाता है जब तक कि वह एक थिक गाढ़ा लिक्विड नहीं बन जाता और जैसे ही वह एक थिक लिक्विड बन जाता है वैसे ही उसको वैक्यूम ओवन में डाल दिया जाता है, जिससे वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, जिसके बाद वह लिक्विड सॉलिड क्रम्स का रूप ले लेता है और उसके बाद उसे फिर से पाउडर में बदल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसको पाउडर में दोबारा क्यों बदला गया? जब इनको पाउडर दोबारा बनाना ही था तो चॉकलेट्स को क्रम में क्यों बदला? ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रोसेस जितनी बार होगा चॉकलेट उतनी ही ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी। एक ऐसी चॉकलेट जो मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगी। बस इसलिए उन्हें क्रम्स में बदला जाता है और फिर से रोलर में डालकर उनको पाउडर में बदल दिया जाता है और इस प्रोसेस को बैक टू बैक 3 बार किया जाता है, जहां हर एक ब्रेकडाउन या ग्राइंडिंग के बाद चॉकलेट मिक्सचर में नए इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि कोको बटर या फिर फ्लेवर्स, और यह सब मिलाने के बाद चॉकलेट को लंबे समय तक मिलाया जाता है। स्मूथनेस लाने के लिए चॉकलेट तैयार हो जाने के बाद इसको माउल्ड में डाल दिया जाता है और फिर इनको शेक करते हुए फ्रीजर की ओर ले जाया जाता है। चॉकलेट को शेक करते हुए इसलिए ले जाया जाता है ताकि वह चॉकलेट एक लेवल पर आ जाए और उसमें एयर बबल्स ना बने। फिर चॉकलेट को 40 मिनट तक फ्रीजर में रखा जाता है। फ्रीजर से निकलने के बाद चॉकलेट पर चढ़ाया जाता है ग्लॉसी चॉकलेट एडिबल शीन, जिससे चॉकलेट जल्दी मेल्ट नहीं होती और चॉकलेट ज्यादा अट्रैक्टिव भी दिखती है। अब आखिर में बारी आती है चॉकलेट की पैकिंग की, लेकिन पैकिंग से पहले चॉकलेट का वजन किया जाता है, इनकी काउंटिंग होती है, जिसके बाद चॉकलेट को रैपिंग करके बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, चॉकलेट लवर आप भी होंगे, आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही चॉकलेट लवर होने के नाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।